चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सीएसके फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। करीब 2 दशक तक सीएसके के हेड कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग का सफर आखिरकार सीएसके के साथ खत्म हो गया। सीएसके मैनेजमेंट ने ऑफिशियल तौर पर बयान जारी किया है और अपने और स्टीफन फ्लेमिंग के रिश्ते पर फैसला ले लिया है कि वे दोनों अलग हो रहे हैं। इनफैक्ट टीम मैनेजमेंट अपने क्रिकेट ऑपरेशंस की रिव्यू कर रही है, साथ ही साथ खिलाड़ियों की ट्रेड और अगले सीजन की तैयारियों में जुट गई है, जिससे रिलेटेड बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उसी सीएसके की डायरेक्टर रूपा गुरुनाथ ने बयान जारी करते हुए कहा है, स्टीफन फ्लेमिंग लगभग 2 दशकों तक हमारी कोचिंग यूनिट की धड़कन रहे। उन्होंने अपनी सोच, नेतृत्व और समर्पण से इस फ्रेंचाइजी की पहचान बनाई और उत्कृष्टता की संस्कृति को मजबूत किया। पूरे सुपर किंग्स परिवार की ओर से हम उनके योगदान, जुनून और नेतृत्व के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। मैदान पर हमारा साथ भले अब खत्म हो रहा हो, लेकिन सीएसके की विरासत में उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ जुड़ा रहेगा। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि जो मैनेजमेंट है और मेंबर्स हैं वो अमेरिका के डैलस में मौजूद है, जहां इससे रिलेटेड मीटिंग चल रही है और खिलाड़ियों की ट्रेड पर बातें की जा रही है। इनफैक्ट पूरे कोचिंग स्टाफ को हटाने का हो सकता है कि उस पर भी फैसले लिए जाएं। इसी बीच एक और रिपोर्ट सामने आई है कि हो सकता है कि इंडियन क्रिकेटर जब सीएसके जो है अपने हेड कोच की तलाश करेगी, तो वहां इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं इंडियन क्रिकेटर हिमांग बडानी। अब हिमांग बडानी की बात करें तो वो रिसेंटली जो है 2025 और 26 में दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रहे, जहां उनके कोचिंग परफॉर्मेंस की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स कैसा उनके अंडर परफॉर्म की है, तो 2025 में दिल्ली कैपिटल्स 5वें स्थान पर रही थी पॉइंट्स टेबल में आईपीएल के, वहीं 2026 में 6ठे स्थान पर रही थी पॉइंट्स टेबल पर। इनफैक्ट 2025 में सेमीफाइनल्स तक पहुंचने के लिए वो बहुत करीब रह गए थे, वहां वो पहुंच नहीं पाए थे। अब वापस स्टीफन फ्लेमिंग पर आते हैं। स्टीफन फ्लेमिंग की बात करें तो पहले उनका रिश्ता जो है फर्स्ट सीजन से ही सीएसके के साथ जुड़ गया था। पहले 2008 में वे एज अ खिलाड़ी सीएसके में जुड़े, उसके बाद से ही 2009 से ही वो हेड कोच की भूमिका सीएसके के लिए संभाल रहे। अब उनके अंडर जो है सीएसके ने काफी सक्सेस यानी सफलता भी देखी है। कुल 11 फाइनल्स खेले हैं सीएसके ने आईपीएल और चैंपियंस लीग को मिलाकर। इनफैक्ट उनके अंडर जो है सीएसके ने 6 खिताब भी यानी ट्रॉफी भी जीती है और जो है अपना नाम जो है सबसे सफल यानी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज के बीच में दर्ज कराया है। लेकिन पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंसेस को देखकर जो है सीएसके मैनेजमेंट को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा है और स्टीफन फ्लेमिंग के साथ ये सफर यहीं खत्म करना पड़ा है। आपको याद होगा पिछले कुछ सालों की जो परफॉर्मेंस है वो सीएसके की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। 2024 में वे सेमीफाइनल में जो है बहुत ही कम अंतर से चूक गए सेमीफाइनल में पहुंचने से। इसके बाद 2025 और 2026 नेक्स्ट बैक टू बैक 2 सीजन्स में सीएसके ने 10वें स्थान पर पॉइंट्स टेबल में सीजन एंड किया है, जिसकी वजह से जो है टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है। सिर्फ आईपीएल ही नहीं, स्टीफन फ्लेमिंग की कोचिंग में अदर लीग्स में भी फ्रेंचाइजी को सफलता यानी सक्सेस नहीं मिल रही। अगर हम बात करें तो जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स लगातार प्लेऑफ तक तो पहुंची, लेकिन एक भी बार फाइनल नहीं खेल सकी है। वही मेजर लीग क्रिकेट में टेक्सास सुपर किंग भी खिताबी मुकाबले तक नहीं पहुंच सकी। मौजूदा सीजन में तो टीम 10 मैचों में से सिर्फ 3 जीत के साथ आखिरी स्थान पर रही है। यानी कुल मिलाकर स्टीफन फ्लेमिंग का कोचिंग करियर सही नहीं चल रहा है और फ्रेंचाइजी को उसमें सफलता यानी सक्सेस नहीं मिल रही। तो सबकी नजरें इस बात पर होगी कि क्या हिमांग बडानी एज अ हेड कोच चेन्नई सुपर किंग को ज्वाइन करेंगे और क्या कोई और नाम सामने आएगा। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कौन सही हेड कोच हो सकता है।